हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़का गांव कांग्रेस विधायक के घर पर और उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कल लगभग 8 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। वहीं आज बड़का गांव विधायक के सिर्फ एक घर में ईडी की टीम मौजूद है। अंबा प्रसाद के एक आवास में जांच प्रक्रिया जो है वो लगभग 28 घंटों से जारी है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। 28 घंटे से भी अधिक के वक्त होने को चले हैं और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर जो कार्रवाई है वो कल से निरंतर जारी है। आपको बताते चले कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनके दूसरे मकान में अभी भी जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से जो है वो तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि इनके जो पहले आवास में है वहाँ से जो टीम है वो खाली होकर अब इनके दूसरे आवास में आ गई है और इस आवास में भी किसी भी लोगों को आवागमन पर जो है वो मनाही लगा दी गई है। आपको बता दें कि हजारीबाग में इतनी लंबी जो कार्रवाई है राजनीति के क्षेत्र में किसी के शख्स के घर में जो है यह पहली कार्रवाई मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई कब तक चलती है और जो ईडी के जो अधिकारी है उनके हाथों क्या कुछ कागजात हाथ लग पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी करीब 18 घंटे के बाद खत्म हुई और इस दौरान कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर अपने साथ ईडी की टीम ले गई। अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही ये भी दावा किया कि बीजेपी के टिकट पर उन पर हजारीबाग या फिर चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव था, जिसे दरकिनार करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। अंबा प्रसाद ने छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो कठपुतली बनकर रहने वाली नहीं है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उस दौरान की है जब हजारीबाग स्थित उनके आवास पर छापेमारी चल रही थी। तो वो अपने खिड़की से बाहर देखती हैं और हाथ हिलाती हुई भी नजर आती हैं। देखिए, थम्स अप का साइन देते हुए। और ईडी की टीम पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है अंबा प्रसाद ने। और करीब 18 घंटे तक ईडी की टीम इनके आवास पर मौजूद रही और वहां पर छापेमारी चली। कई दस्तावेज बरामद हुए, डिजिटल उपकरण भी जब्त हुए और इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब आपको बता दें कि आखिर अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने क्यों छापेमारी की। आपको बता दें कि जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है यह मामला और जमीन के केस में ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी। हजारीबाग के बड़ा बाजार में सरकारी जमीन का यह मामला है और आपको बता दें कि सरकारी जमीन की कुछ महीने पहले घेराबंदी हुई थी। रातों रात जमीन की घेराबंदी कर दी गई थी, तो इस वजह से छापेमारी हुई अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर। और आपको बता दें कुछ डिजिटल उपकरण उनके यहां से बरामद हुए, कुछ दस्तावेज भी ईडी को प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि आखिर अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने क्यों छापेमारी की। उस वक्त अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह थे और खुलासे के बाद में घेराबंदी हटा दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। इलाके के लोगों ने ईडी को आवेदन दिया था और आवेदन के बाद ईडी ने कार्रवाई की। रांची आवास में छापेमारी खत्म होने के बाद अंबा प्रसाद ने क्या आरोप लगाए वो भी आपको बताते हैं। छापेमारी के दौरान किया उनको टॉर्चर किया गया, ये उनका आरोप है और राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हुई, ये भी कहा अंबा प्रसाद ने। हजारीबाग से चुनाव लड़ने का उन पर दबाव था, ये भी बात उन्होंने बोली है। चतरा से भी चुनाव लड़ने का दबाव उन पर बनाया गया था। आरएसएस के लोग घर पर बैठे रहते थे, ये भी बात अंबा प्रसाद ने कहा है और कहा है कि ईडी ने टॉर्चर भी किया है छापेमारी के दौरान। रांची आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी की बात नहीं मानने का यह नतीजा है कि ईडी की टीम ने छापेमारी की और उनकी बात को नहीं माना, दरकिनार कर दिया। दरकिनार करने पर ईडी की छापेमारी हुई और बीजेपी की कठपुतली नहीं बनूंगी, ये भी कहा है अंबा प्रसाद ने। कांग्रेस में ही रह करके चुनाव लड़ूंगी, कानूनी तरीके से मुकाबला करूंगी, अंबा प्रसाद ने यह कहा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने दावा किया कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ही इस तरह की बातें की जाती है। उन्होंने अंबा प्रसाद पर भ्रामक बातें करने का आरोप लगाया है। तमाम अधिकारी देखिए अंबा प्रसाद का गाड़ी के अंदर जो भी कागजात है उनको जो है करके देख रहे हैं। ये देखिए से जुड़े हुए दस्तावेज भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं। तो पूरे मामले के पास नहीं है, वक्त जारी है। ईडी का है और ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जांच के लिए, तो ईडी ने अपना काम किया।